आइए देखो आपको अपना दिखा रही है जो गिफ्ट। यू कैन इजीली अफोर्ड अ बिग हाउस हेयर इन दिस प्रोविंस। अगर आप अपने पहला घर लेना चाहते हो ना आज की डेट में, तो अभी मेरी राय आपको होगी, सबसे ज्यादा जो प्राइजेस बढ़े हैं हर जगह कनाडा में। हेलो जी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसके पीछे मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट मैसेजेस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? तो टॉपिक आप ही बता दीजिए नेहा जी। आइए आ गई जी। तो गाइस आज बात करते हैं सस्कैचुअन की हाउसिंग मार्केट पे, रियल एस्टेट मार्केट पे। बहुत लोगों ने बहुत टाइम से हमसे ये रिक्वेस्ट करी है। इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। वी थॉट लेट्स डिस्कस टुडे। मतलब आप सुन रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के आपको ऑलरेडी बहुत सारा जो है ना नॉलेज दे दी है कि कनाडा के हाउस प्राइसेस बहुत हाई हुए हुए हैं। आग, मतलब ये कह लो आग लगी हुई है अभी है ना, मार्केट बहुत ज्यादा सोरिंग है। तो आज इस बारे में बात करेंगे सस्कैचुअन का इस बीच में क्या हाल है, हमारे छोटे से पार्ट ऑफ द होल कनाडा, हमारी यहाँ पे क्या हाल है, तो उस बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ये आ गई आपकी, ये लो जी, ये हाँ बट बता दो, हाउ आर यू? Good. हाउ वाज योर स्कूल? Good. And we had play day today and we had to play all day. आज सारा दिन प्ले डे था जी, सारा दिन। No math, no math. अभी इनकी फोटोएं आई हैं मैडम की। हाँ। और इन्होंने क्या क्या करा है, फोटो में ये लोग कर रहे हैं सैक रेस। वो बोरी पहन के जंप नहीं होती, ओह वो या कर रही है। Yeah, we were doing that and I was the loser the whole time. That's okay. That's fine. It's okay to lose sometime. एंड There's no need to आया worry. ने वो करा, फिर अब पता नहीं क्या क्या करा इन लोगों ने। स्पॉन्ज रख के पता नहीं सर पे क्या क्या बता रही है। And we got our hair wet and Oliver in our class, he just did it a little bit tiny hard and then it went down my shirt. Oh, so नेहा जी सस्कैचुअन में घरों के प्राइजेस का क्या हाल है? they were I would say quite controlled. बड़े नॉर्मल प्राइसेस थे, अफोर्डेबल थे, एंड नाउ डोंट टॉक अबाउट इट। इतना बुरा हाल हो चुका है मार्केट का इस टाइम। ऐसा हमने नहीं देखा हमारे 10-11 साल में। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि सस्कैचुअन के घरों में, जैसे आपने सुना होगा कि टोरंटो के जो घर होते हैं या ओंटारियो के जो घर होते हैं और प्रोविंस के घर होते हैं, वहाँ पे जो सेलर होता है वो जो एक रकम मांगता है उस पर बिडिंग होती है एंड हायर प्राइस मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ आज भी सेलर के प्राइजेस को आप नेगोशिएट करके कम कर सकते हो। हम लोग ऐसे ही करते थे जब हमने घर लिया है, 1-2 बारी जो भी किया है। लेकिन अब यहाँ भी उल्टा हिसाब होना शुरू हो गया है, जिससे आप क्या खुश हैं कि नहीं है कि आज तेरा अनबिलीवेबल कि वी आर इमिटेटिंग द बिग प्रोविंसेस। उनका असर हम पे आ गया है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वी नेवर वांट दिस टू हैपन इन आवर प्रोविंस। इट बिकम्स अनअफोर्डेबल। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स जो एज अ हाउस ओनर या एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आपको सफर करना पड़ता है। इट इज नॉट रियलिस्टिक इन द लॉन्ग रन। राइट। तो बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे ज्यादा जो प्राइजेस बढ़े हैं हर जगह कनाडा में, घर बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसा रीजन क्या है इसका? रीजन इसके ना 2 या 3 कारण है। पहला कारण है कि जब कोविड हुआ, एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड पीपल रियलाइज दे डोंट नीड टू बी क्लोजर टू द प्लेस ऑफ देयर वर्क, सो दे कुड गो फार फ्रॉम द प्लेस ऑफ द वर्क एंड बाय देयर हाउसेज cheap somewhere in the suburban area, suburbs or outskirts you can say, right? So एक कारण ये था। सेकंड कारण था कि एकदम से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया कि एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि यार मॉर्गेज दे दो, ज्यादा बेटर है रेंट से। रेंट ज्यादा आ रहा है, मॉर्गेज कम आ रही है। ये 2 कारण मेन हो गए। एंड इस वजह से मार्केट की जो सप्लाई एंड डिमांड थी वो गड़बड़ा गई है। तीसरा मेन कारण था कि आप घर से काम करने लगे। मैं भी, जैसे अब हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे बैठे हैं काम करने के लिए, तो यार अब आपके पास तो एक ही स्पेयर रूम था रेंटल घर में, या वो भी शायद नहीं था, तो कोई डाइनिंग टेबल से काम कर रहा था, कोई सोफे से कर रहा था। और जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे देखे तो हर किसी के मन में आया यार बड़ा घर ले लें, ताकि हमें डेजिग्नेटेड एक स्पेस मिल जाए जहां पे मैं अपना काम कर सकूं, ऑफिस स्पेस, और वाइफ को अपनी स्पेस मिल जाए, राइट? सो देयर वर 3 मेजर रीजंस व्हाई दिस ऑल स्टार्टेड। एंड देन इसको इसीलिए लोगों को क्या हुआ कि अब जी घर लें, हर कोई अब घर लेने पहुंच गया। अब तो जिस टोटल सिंपल इकोनॉमिक फंडा है, whenever there is a disparity between supply and demand, prices rise, right? डिमांड बहुत ज्यादा हो गई एकदम से, और जो सप्लाई थी वो तो हाउसेज जितने बन रहे हैं उसी रेट पे बन रहे हैं, राइट? तो इसी वजह से प्राइसेस वेंट वे हाई।
अब ये आप बोलोगे कि ये तो अच्छा है यार, आपका घर जी आज 40,000, 50,000, 1 लाख, और अगर आप ओंटारियो में हो तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अच्छी बात है तो। नहीं भाई साहब, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये अच्छी बात सिर्फ ना उस बंदे के लिए है, 2 लोगों के लिए है अच्छी बात। क्या? उसमें से पहला बंदा वो है जिसके पास मल्टीपल हाउसेज हैं और वो अब सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। और सेकंड क्लास ऑफ पीपल हु आर हैप्पी विद दिस इज हु आर रिटायर्ड एंड हु हैव अ बिग प्लेस एंड दे वांट टू, कहते हैं ना, दे वांट टू sell their big house They want and to downsize. downsize is the term And make the मौके का फायदा, मतलब लेकिन- उनको फायदा होगा अगर वो बेचेंगे, क्योंकि Right. अल्टीमेटली उनका गोल डाउनसाइज करना ही था आज से Right. कुछ सालों में। या तो उनको फायदा है। हाँ। लेकिन आप जैसे और हमारे जैसे बंदे जो कि एक ही घर अफोर्ड कर पाए हैं और एक ही घर में हम लोग रह रहे हैं, या जो नया इमिग्रेंट आता है, या जो ऐसा यंग कपल है जिसकी अभी अभी जो पढ़ाई खत्म हुई है, जॉब्स लगी हैं, इट इज वेरी वेरी हार्ड ऑन दोज पीपल टू अफोर्ड टू बाय देयर फर्स्ट होम। इवन दो गवर्नमेंट की यहाँ बहुत प्लान्स है, पहला घर आप लोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट वी कैन डिस्कस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो। बट ये अच्छी बात नहीं है कि आपको घर जो है ना आपकी रीच से बाहर हो जाए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। होना ये चाहिए कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि हर हाउस के प्राइजेस पे कैप होना चाहिए हायर, कि इतने से ऊपर regulated by government, Right. so there is not an unnecessarily inflation, things going out of control, and the rich is becoming richer and the poor is not able to survive. अब मैं जब कहता हूँ प्राइजेस बढ़ने से हमें फायदा नहीं है, तो इसकी बात करेंगे इस बारे में कि क्यों फायदा नहीं है भाई। कैसे कह रहे हो आप? आपका घर तो अगर आपने लिया था 5 का तो आज 6 का हो गया, या आपका इतने 70-80 हजार लाख डॉलर बच गया, तो वो अच्छा नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, इसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। और वेदर कैसे आया जी आज? Today is a lot windy here. एवरी डे इज विंडी इन सस्कैचुअन, एवरी डे। मेरे को ये लगता है कि कभी देर इज नॉट लाइक अ वीक वेयर वी कैन से कि इट हैज बीन आइडियल टेम्परेचर, बी इट प्लांट्स के लिए या बी इट हमारे लिए या बच्चों के लिए, या मतलब ऑल ऑन द होल ऐसी चीजें उड़ के जा रही हैं। इतना ज्यादा गंदी वाली विंड है इस टाइम। आज इतनी तगड़ी विंड थी कि जो हमारा स्विंग पड़ा हुआ है बाहर झूला वो पलट गया, वो भी पलट गया। फिर उसके बाद लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड, लोगों के बिन्स गिरे हुए हैं बाहर, लाइक बेंचेस गिरे हुए हैं, लाइक इट इज सो इनसेन। इट हैज बीन 2-3 डेज की इतनी ज्यादा विंडी हो रहा है। हाँ, तो ये सस्कैचुअन विंड्स हैं। And you And you guys. this Saturday it's gonna be so rainy. ये इट्स गोना बी रेनी ऑल डे। सो वही बात है, 2 दिन गर्मी पड़ी कल, और कल गर्मी वाले दिन भी शाम को इतनी तेज बारिश आ गई, थंडरस्टॉर्म आ गया। एंड ये विंड जाके खत्म And होनी so विंड सैटरडे। खत्म होगी और उसके बाद बारिश आ जाएगी हाँ, शनिवार। सैटरडे को विंड खत्म होनी है, सैटरडे बारिश है फिर इट से। इज अनबिलीवेबल बेचारा, हमें You इतनी guys, मार है ना वेदर। tomorrow's my friend's birthday and I get to go. She invited me. No, she invited me too. No. He's gonna be at work. It's gonna be at 3:30 Oh, and to okay. 5. Okay, To चलो 5. लेट्स So गो। then मैं he'll जाता pick me up after. हूँ। ओके, And I did one. अब मैं जा रहा हूँ कपड़े बदलने। ओके बाय। Bye. ये नया जी इधर ऑरेंज काट रही है, मेरा फेवरेट। कार्टून दो। दो प्लीज You दो। guys. तो जी रेट बढ़ जाना हर जगह रियल एस्टेट मार्केट में, या घरों का दाम बढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इट मेक्स द प्राइजेस अनअफोर्डेबल। अब हो क्या रहा है, मैं जो कह रहा हूँ आपको कि सप्लाई इतनी है नहीं, डिमांड ज्यादा है। उस वजह से क्या हो रहा है, जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन के कामों में हैं, घर के होम बिल्डर्स हैं, उन पे प्रेशर है कि हमने जल्दी से जल्दी घर बना के हम भी बेचें और प्रॉफिट बुक करें। इस वजह से बिल्डिंग प्राइजेस जो हैं, जैसे कि लंबर, यहाँ पे आपको पता है लक्कड़ के घर बनते हैं, राइट? लंबर प्राइजेस आर सोरिंग, दे आर सो हाई कि जो जनवरी में, इसी साल जनवरी में जो लंबर का प्राइस था ना, आज उसका 3 से 4 गुना प्राइस है। हाँ बिल्कुल, लाइक देयर आर सो मेनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स, डेवलपर्स हैं यहाँ पे बनाने वाले घर, जो बड़े बड़े ना पूरे कॉलोनीज बसाते हैं। इस वजह से सीधा देखो जी, कॉस्ट बढ़ गई ऑलरेडी, तो प्राइजेस हाई हो गए। और सेकंड, वो लोग प्राइजेस को और हाई करवा देते हैं जो मार्केट में निकले हैं अपना दूसरा और तीसरा घर लेने के लिए। तो इससे साउंड्स वेरी लुक्रेटिव, इट्स एन इजी पैसे कमाने का तरीका। एंड आई थिंक फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, फ्रॉम इंडिया,
वहां पे ये सबसे जल्दी बंदा अमीर बनता है। हर कोई कहता है भाई साहब जी प्रॉपर्टी तो मतलब सब तो जल्दी अमीर होता है, ऐसे बोला जाता है और बनते भी हैं बनते भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि घर लेने का है, लोन या मॉर्गेज जिसको कहते हैं, दैट इज लेस देन 2%। तो मैं ये सोच के बोलूं कि नेहा वी कैन इजीली अफोर्ड अनदर हाउस, लेट्स बाय वन। लेकिन आपको पता है जो मॉर्गेज जो है हर 3 साल में या 5 साल में यू हैव टू रीफाइनेंस इट, एंड व्हेन यू आर इन द मार्केट टू रीफाइनेंस योर होम अगेन, the rate of interest is not gonna stay the same. It might go lower, but chances are it's gonna go higher. अब इससे क्या होगा कि अब आप जब 5 साल बाद घर की किस्त आपकी बढ़ जाएगी, फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, इससे पीपल आर गोइंग मोर इन द डेट, राइट। ऊपर से आप सिर्फ मॉर्गेज पेमेंट को मत कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो जो उसके साथ चीजें आती हैं, टैक्सेस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, अपकीप, देयर आर सो मेनी थिंग्स। दिस इज आवर ओपिनियन जो हम शेयर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम प्रॉज एंड कॉन्स वे करो और फिर सोचो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, इज इट वर्थ द टेंशन। अगर आप अपने पहला घर लेना चाहते हो ना आज की डेट में, तो अभी मेरी राय आपको होगी कि थोड़ा रुक जाओ। पहला घर लेने जा रहे हो तो यू आर ओवर पेइंग एटलीस्ट $40,000 $50,000 इन सस्कैचुअन। सस्कैचुअन में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों को आस्किंग प्राइस से ऊपर मिला था, अब आजकल मिल रहा है क्योंकि लोग ना धड़ल्ले से घर ले रहे हैं। तो अगर आप पहला घर लेने लगे हो ना अपना, तो रुक जाओ। और दूसरे घर वाले को मैं ये दूसरा तीसरा घर लेने वाला मैं ये बोलूंगा कि अपने आप लो, जरूर लो, हम कौन होते हैं जी किसी को कुछ कहने वाले, बट आप सारा कुछ उसका सोचें और उसके साथ जो आपके साथ जो कॉम्प्लेक्सिटीज एंड देन जो स्ट्रेस आएगी साथ में, उसको भी अकाउंट में रखें। एंड साथ ही साथ आप ये भी सोचें कि जिस दिन आपका वो घर किराए पे नहीं होगा तो क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। एंड दूसरी बात है, टेनेंट्स अगर आपके आ भी जाते हैं, आपको मिल भी जाते हैं, आपको ये सोचना है कि हाउ मच डैमेज आर दे गोना डू, बिकॉज ऑब्वियसली उनका अपना घर नहीं है, एंड 101% योर हाउस विल नॉट बी केप्ट द वे यू वुड कीप योर हाउस एवर, राइट। तो टेनेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, कभी कभी इतना ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हो जाता है कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू इवन रिपेयर, इट गोज इनटू मेजर रेनोवेशंस। एंड सो भाई कई लोग इसको काउंटर करने के लिए ये कहेंगे कि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल ठीक है, हम लोग डिस्करेज नहीं करते। हमारी थिंकिंग ये है कि मैं 2 या 3 घर ले लूं और सामने वाला एक भी ना ले पाए, इससे अच्छा मैं भी एक ले लूं, सामने वाला भी एक ले ले। टेंशन ना हो जिंदगी में, नौकरी चल रही है, कल को कुछ नौकरी में दिक्कत आए, भगवान ना करे। COVID हिट करेगा। There will be no newcomers, there will be no immigration, there will be no students coming in, तो घर लगेगा कैसे? हर बंदा अगर घर ले लेके रेंटल इनकम बनानी शुरू करेगा तो क्या होएगा, रेंट कम हो जाएगी। ये सोचो यूनिवर्सिटी या सब कुछ जो स्टूडेंट्स लेते थे घर, जो सिटी में रहते थे, वो अब स्कूल सारा कुछ घर से हो गया है, सो एवरीथिंग इज वर्चुअल। दे हैव गॉन बैक टू देयर हाउसेस, दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट लिविंग इन द सिटी टू एक्चुअली रेंट अ हाउस। तो इसीलिए अगर आप रेंटल इनकम लें तो पहले ये सब सारे फैक्टर ना, पहले कोविड का सोचा नहीं था किसी ने, तो ऐसा हो सकता है। और कई ऐसा भी हुआ है, अगर आप गूगल करेंगे देखेंगे, बीसी में, मेरे को खुद पता है, मैं न्यूज में देख रहा था एक दिन कि बिकॉज ऑफ द लॉ गवर्नमेंट ने निकाला कि कोविड के चक्कर में जो लोग अपने जिनके पास जॉब्स नहीं है, लेड ऑफ हो गए हैं, वो अगर आपके रेंटर हैं, आप उनसे रेंट भी नहीं मांग सकते और निकाल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे भी यही रूल था, यहाँ पे भी एज पर ORT जो यहाँ की ऑफिस ऑफ रेसिडेंशियल टेनेंसीज एक्ट है, यू कैन नॉट एविक्ट द टेनेंट बिकॉज उन्हीं के पास इनकम नहीं है और गवर्नमेंट उनको जो वो दे रही थी सपोर्ट पेमेंट, उससे उनके मसा घर चलता था, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रेटन देम और एविक्ट देम टू एक्चुअली वेकेट योर प्रेमिसेस इफ दे डू नॉट पे रेंट। दे विल हैव 100 एक्सक्यूजेस नॉट टू पे रेंट। तो इसलिए कई उस होम ओनर्स थे जो परेशान थे कि यार हमने तो घर लिया था भाई साहब रेंटल इनकम के लिए, रेंट ही नहीं आ रहा और मॉर्गेज तो नहीं बंद हो रही, मॉर्गेज तो चल रही है। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स हैं। गॉड फॉरबिड if one of you or your better half something happens, think about the stress, think about the financial burden. हमारी थिंकिंग दुनिया से अलग है गाइस। मेरे को पता है हमारे कम्युनिटी के हमारे देसी लोग ऐसे, उनको तो होता है कि हमने कैसे अमीर बने। हमारा पहले दिन से ये गोल था ही नहीं कि मैं चाहता ही नहीं मैं अमीर बनूं। मैं सिर्फ यही अरदास है रोज की जैसा चल रहा है ना ऐसे ही चलता रहे। I can 100% bet, अगर कोई इसका ऑनेस्ट ओपिनियन देगा जो 2 या 3 या 4 जो ये इतने घरों का मालिक है, he will definitely, if he gives you an honest opinion,
कि हाँ पैसा तो मैं कमा रहा हूँ बट इज इट वर्थ इट? मुझे इतना जो दूसरी कॉन साइड है या फिर जो डाउन साइड है वो नहीं आई एम बताता श्योर मुझे। समबडी शुड डिस्कस दोस। वो नहीं कोई बताता, हर कोई बताता And, मेरे 2 घर हैं जी, मैंने कैसे ले लिए 3 घर। होड़ मची पड़ी है कि होड़ मची उसके पड़ी। पास 2 है, मेरे पास 3 होने चाहिए, मैं एक बेच के दूसरा लूंगा, तीसरा लूंगा। इसीलिए जी तो बाकी ईच टू इट्स ओन, हम किसी को नहीं रोक रहे। रब दा शुक्र करो एक है ते कोशिश है वे कि सारे को एक को आ जाए, सबके पास एक एक घर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपने 3-4 क्या करने हैं लेके, इस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और मैं सच में नहीं चाहता कि हमारी प्रोविंस में भी वही हाल हो जो ओंटारियो में हो रहा है, जो बीसी में हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रोविंस बड़ी अफोर्डेबल है। यू कैन इजीली अफोर्ड अ बिग हाउस हेयर इन दिस प्रोविंस। एंड मेरे को नहीं खुशी बिल्कुल कि मेरे घर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या खुशी है? आज मैं बेच के अगर मैं लाख रुपए कमाऊंगा तो मैं जहां लेने जाऊंगा वो भी तो लाख रुपए महंगे ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी जल्दी अब आपको डिक्लेयर करेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, घर कितने के आते हैं, कितने यहाँ पे छोटे बड़े घर, कि यहाँ पे छोटे बड़े जो घरों के एवरेज प्राइसेस क्या हैं, खर्चे मैंने आप पहले भी एक बार बताया हुआ है। बट नाउ वील डू दैट। एंड देन होम टूर मेरे को पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने करना है और जरूर करना है। तो मैंने कैमरा थोड़ा नीवा करा है कि आइया कैमरे में आ जाए नेहा, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, तो इसीलिए जी मैं अपनी जुबान के हम पक्के हैं, करेंगे जरूर करेंगे। वी आर लिटिल ऑक्यूपाइड राइट नाउ। अभी मौसम बदला है, अभी किक इन हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब गार्डन वार्डन ऑलमोस्ट हमारा सेट हो गया है, तो वेरी सून वी विल डू इट। हम आपको ना पार्ट्स में बताएंगे कि पहले लोकेशन क्या है हमारी, क्या है और क्या क्या अच्छी लोकेशन है अराउंड, प्राइसेस क्या हैं घरों के एवरेज। एंड देन हम आपको अपने घर का टूर दे देंगे। एंड देन खर्चे हमने बताए ही हुए हैं आपको। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। And don't forget to subscribe, like, share, friends, stay rock, stay bubble, stay mama, stay dada, stay Aryan. अब मैं कल बर्थडे पे जाना है, मैंने मेरी फ्रेंड मैं जाऊंगा कल। आइए देखो आपको अपना दिखा रही है जो गिफ्ट मम्मा ने किया आइया के साथ। आर्या का गिफ्ट पैक है, आपने देख ही लिया था हमने क्या लिया था। हम लाए थे वाटर गन लाए थे कैनेडियन और टायर आर्या से। का ये कार्ड है और ये आर्या का गिफ्ट पैक हुआ है फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो अभी हम इसमें रख रहे हैं, आर्या कल ले जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। थैंक यू, बाय।